हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डायरेक्शन के टाइप थर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब हम बात करेंगे इस टाइप की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइप थर्ड का मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स, टाइप थर्ड का मतलब ये हो गया कि जब एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है, अच्छी बात है। कुछ दूर चलने के बाद वह राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, और आपसे क्वेश्चन में यह कहा जाएगा कि अब वह व्यक्ति अपने घर से साउथ वेस्ट में है, अब वह व्यक्ति अपने घर से नॉर्थ ईस्ट में है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें कहा जाता है लास्ट डायरेक्शन गिवन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। लास्ट डायरेक्शन गिवन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, अर्थात जब व्यक्ति की अंतिम दिशा प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में दी गई हो। इसके अलावा टाइप 2 में हमने ये बताया था कि व्यक्ति अंत में नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, व्यक्ति अंत में साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, व्यक्ति अंत में ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, व्यक्ति अंत में वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहां मैंने आप लोगों को यह बताया कि व्यक्ति अपने घर से अपने ओरिजिन से अपने आरंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट से यहां है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे इस क्वेश्चन के अंदर में यह पूछा जाएगा कि बताएं उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहां पर लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से अननोन डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जब भी आपके क्वेश्चंस टाइप थर्ड पर बेस हो, कहने का मतलब उन क्वेश्चंस के अंदर में लास्ट डायरेक्शन गिवन हो और वो भी इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अर्थात जब हमें व्यक्ति की अंतिम दिशा दी गई हो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में। तो ऐसे केसेस में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है। और फ्रेंड्स, वो छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है हमारी कि ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो डायरेक्शन को कंसीडर करना है वो फ्रेंड्स कंसीडर करना है नॉर्थ डायरेक्शन को। कहने का मतलब जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन को कंसीडर करना है वो डायरेक्शन हमारी कौन सी होगी, नॉर्थ होगी। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो बात कही गई है कि एक व्यक्ति अपने घर से अननोन डायरेक्शन की ओर में जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, अननोन जो डायरेक्शन है, अननोन अज्ञात जो दिशा है, इसे मान लेना है कि वह व्यक्ति अपने घर से किस साइड जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखें, एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया व्यक्ति का घर, और अब वह जा रहा है कहां पर, अज्ञात दिशा। और मैंने कहा कि इस अननोन डायरेक्शन को आप लोगों को कंसीडर कर लेना है नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब मान ले कि वह व्यक्ति अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। तो देखें, वह व्यक्ति जा रहा है अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट टर्न लेता है। और आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन के अंदर में जब भी राइट की बात की जाए, इसका यह मतलब है कि वह व्यक्ति वहां पर क्लॉकवाइज चलने की बात कर रहा है। और इसी प्रकार से डायरेक्शन के अंदर में जब भी लेफ्ट सुनाई दे, इट मींस वो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए कह रहा है। तो देखें, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट टर्न लेता है। और आप लोग जानते हैं जो ये राइट टर्न हो जाएगा नॉर्थ का, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि और 1 किलोमीटर चलता है, और 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर चलता है।
अंत में पुनः राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, अंत में पुनः राइट टर्न लेता है, राइट मीन्स क्लॉकवाइज। तो देखें, राइट टर्न लेता है और वह कितना चलता है फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, ये हमारा कितना है, 2 किलोमीटर। तो जो 1 किलोमीटर होगा ऑब्वियसली इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कम ही होगा। और अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अब वह अपने घर से नॉर्थ वेस्ट में हो, यदि अब वह अपने घर से नॉर्थ वेस्ट में हो, तो बताएं वह अपनी यात्रा किस ओर चलना प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो व्यक्ति कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में कहां पर है फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट में। फ्रेंड्स, यदि वह व्यक्ति नॉर्थ की ओर चलता है, यदि वह व्यक्ति नॉर्थ की ओर चलता है, तो वह व्यक्ति अपने घर से कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में। वह व्यक्ति अपने घर से कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर में हमसे कहा गया है कि वह व्यक्ति कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। कहां पर है फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट में। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है फ्रेंड्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और आप लोग जानते हैं इन दोनों के बीच को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच को कहा जाता है साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच को कहा जाता है साउथ वेस्ट, और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच वाले भाग को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन में कहा गया है कि वह व्यक्ति कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन हमारे अनुसार क्या आंसर आया है, नॉर्थ ईस्ट। क्या आया है फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट। अब हमें यहां पर ये देखना है फ्रेंड्स, अपने आंसर से तुलना करते हुए, अपने आंसर से कंपेयर करते हुए कि जो ये नॉर्थ वेस्ट है ये हमारे आंसर से कितना डिस्प्लेसमेंट पर, मींस जो ये नॉर्थ वेस्ट है ये नॉर्थ ईस्ट से मिनिमम कितने डिस्प्लेसमेंट पर है। तो हमने देखा यदि हम बात करें इस नॉर्थ वेस्ट की तो ये 90 डिग्री लेफ्ट। फ्रेंड्स, एक और बात, हम जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं या जो गैप लेते हैं ये मिनिमम गैप को लेते हैं। लेने को हम इसे इस प्रकार से भी ले सकते थे, लेकिन ये हो जाएगा हमारा क्या, मैक्सिमम गैप। इसलिए हम इसे ना लेकर क्या लेंगे, मिनिमम गैप। हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट है इससे नॉर्थ वेस्ट तक जाने के लिए हमें 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना होगा। कितना लेना होगा, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना होगा। तो फ्रेंड्स, जो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया है इसका मतलब ही हो गया कि जिस डायरेक्शन में हमने चलना प्रारंभ किया था, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में हमने चलना प्रारंभ किया था, अब हम इस डायरेक्शन का 90 डिग्री लेफ्ट ले लेंगे। और आप लोग जानते हैं जो ये नॉर्थ है फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड, जो ये नॉर्थ है इसका 90 डिग्री जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा हो जाएगा वेस्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये वेस्ट आया इसका ये मतलब हो गया कि उस व्यक्ति ने प्रारंभ में वेस्ट डायरेक्शन की ओर चलना प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो देखें, अब वह व्यक्ति कहां चलना प्रारंभ कर रहा है फ्रेंड्स, वेस्ट डायरेक्शन की ओर में चलना प्रारंभ करना है। मान लो ये व्यक्ति का हो गया घर और उस व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया है कहां पर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर में। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट टर्न लेता है। तो फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट टर्न लेता है, इट मींस वो ऊपर की ओर जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया है और 1 किलोमीटर चलता है, और 1 किलोमीटर चलता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि अंत में पुनः राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहां पर भी वह राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर चलता है। और आप लोग जानते हैं जब ये 2 किलोमीटर है हमारा तो ऑब्वियसली ये 1 किलोमीटर इससे कम ही होगा। और फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि अब वह अपने घर से नॉर्थ वेस्ट में हो तो बताएं उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा चलना किस डायरेक्शन में प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, जो ये डायरेक्शन इस व्यक्ति की वो कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट ही तो है, इट मींस उस व्यक्ति ने वेस्ट डायरेक्शन की ओर ही चलना प्रारंभ किया था। तो ये था इसका प्रूफ।
फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को इसका जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने आपसे कहा कि जब भी हमारा क्वेश्चन इस टाइप पर बेस हो कि उस क्वेश्चन के अंदर में लास्ट डायरेक्शन गिवन हो और वो भी इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में अंतिम दिशा दी गई हो और वो भी प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में, तो ऐसे केसेस में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है। और शॉर्ट ट्रिक है कि आपको हमेशा जिस डायरेक्शन को मानना है वो होगी हमारी नॉर्थ। कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है, अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो फ्रेंड्स जो ये अननोन डायरेक्शन है इसे आप मान लोगे नॉर्थ डायरेक्शन और तब जाकर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं अपने घर से चलना प्रारंभ करता हूं और 2 किलोमीटर सीधे चलता हूं। मैं अपने घर से चलना प्रारंभ करता हूं और 2 किलोमीटर सीधे चलता हूं। तो फ्रेंड्स जो ये बात कही है कि मैं अपने घर से चलना प्रारंभ करता हूं, इससे हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन की ओर में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन की ओर में जा रहा है या फिर ईस्ट डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आप क्या मान लोगे कि वह व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। कहने का मतलब जब आपको डायरेक्शन का कुछ पता ना हो तो आप ये मान लें कि उस व्यक्ति ने नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में चलना प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड्स देखें, मैं अपने घर से चलना प्रारंभ करता हूं, मान लो यह है उस व्यक्ति का घर और उस व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में और फिर कहा है कि 2 किलोमीटर सीधे चलता है और फ्रेंड्स वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर 2 किलोमीटर सीधा चलता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है तब मैं अपने दाईं ओर मुड़ता हूं और 1 किलोमीटर चलता हूं। फ्रेंड्स दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मीन्स राइट टर्न लेता है और आप लोग जानते हैं राइट मीन्स क्लॉकवाइज और 1 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स राइट टर्न लेता है और वह चलता है 1 किलोमीटर। कितना चलता है फ्रेंड्स? 1 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन में कहा गया है मैं पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता हूं और 1 किलोमीटर चलता हूं। मतलब अब फ्रेंड्स वह राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। और आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स जब ये 2 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। फ्रेंड्स अब कहा गया है अब यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हूं, तो मैं आरंभ में किस दिशा में चला था? फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी हमारी? ये है नॉर्थ ईस्ट। कौन सी है फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब यदि वह व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में घर से चलना प्रारंभ करता है तो उस व्यक्ति की डायरेक्शन, उस व्यक्ति की अंतिम दिशा घर से कहां है? नॉर्थ ईस्ट में। कहां है फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्ट में। और वह व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में तब है जब उस व्यक्ति ने नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलना प्रारंभ किया था। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अब वह व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में। कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट में। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग ध्यान दें, ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन दोनों के बीच का पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाती है? नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच की दिशा साउथ वेस्ट और इन दोनों के बीच की दिशा हो जाती है फ्रेंड्स कौन सी? हमारी साउथ ईस्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कि अंत में वह व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में। कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो क्या है फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्ट। क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अब हमें यह देखना होगा कि मिनिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया जाए, मिनिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया जाए कि हम
नॉर्थ वेस्ट पर पहुंच जाएं, कि हम नॉर्थ वेस्ट पर पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, यदि मैं नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट पर जाना चाहूं तो मुझे 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना होगा, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना होगा। फ्रेंड्स, इसे आप साधारण शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे कितना लेफ्ट या राइट मूवमेंट करना होगा, मुझे कितना मिनिमम लेफ्ट या राइट मूवमेंट करना होगा नॉर्थ ईस्ट से। किससे फ्रेंड्स? जो हमारा आंसर आता है हम उससे हमेशा कंपेयर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, कि मैं नॉर्थ वेस्ट पर चले जाऊं। तो मैंने देखा यदि मैं 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लूं तो मैं कहां चले जाऊंगा? नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में चले जाऊंगा। इसका यह मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमने चलना प्रारंभ किया था, किस डायरेक्शन में हमने चलना प्रारंभ किया था? नॉर्थ। तो अब हम इस डायरेक्शन का ही क्या ले लेंगे? 90 डिग्री लेफ्ट ले लेंगे। और आप लोग जानते हैं नॉर्थ का 90 डिग्री लेफ्ट क्या होता है फ्रेंड्स? वेस्ट। क्या होता है? वेस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है फ्रेंड्स? वेस्ट होता है। इट मींस उस व्यक्ति ने अपने घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था? वेस्ट डायरेक्शन की ओर में चलना प्रारंभ किया था। किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था मेरे बच्चों? वेस्ट डायरेक्शन की ओर में चलना प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स, अगर यदि आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हो तो देखें हमारा आंसर क्या आया कि उस व्यक्ति ने कहां चलना प्रारंभ किया था? वेस्ट डायरेक्शन की ओर में चलना प्रारंभ किया था। तो देखें, अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे। उस व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया वेस्ट डायरेक्शन की ओर में। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि वह 2 किलोमीटर चलता है, तब मैं अपने दाईं ओर मुड़ता हूं और 1 किलोमीटर चलता हूं। फ्रेंड्स, वेस्ट का दायां क्या हो जाएगा? नॉर्थ। और कितना चलता है फ्रेंड्स? 1 किलोमीटर चलता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया मैं पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता हूं और 1 किलोमीटर चलता हूं। और फ्रेंड्स, इसका दायां राइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ईस्ट। तो फ्रेंड्स, और कितना चलता है? 1 किलोमीटर। जब ये 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर से क्या होगा? आधा ही होगा। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया कि अब यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में हूं तो देखें जो ये साइड है इसके घर से, जो ये साइड है इसके घर से कहां है फ्रेंड्स? उत्तर पश्चिम में ही तो है। इट मींस ये बात अब प्रूव भी हो गया कि उस व्यक्ति ने प्रारंभ में वेस्ट डायरेक्शन की ओर ही चलना प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि अंजलि अपने घर से किसी अज्ञात दिशा की ओर जा रही है। अंजलि अपने घर से किसी अननोन डायरेक्शन की ओर में जा रही है। तो ध्यान रहे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमें ये अननोन डायरेक्शन दे रखी होती है उसे हम नॉर्थ कंसीडर करके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालें। जैसे क्वेश्चन में कहा गया अंजलि अपने घर से किसी अज्ञात दिशा की ओर में जा रही है। फ्रेंड्स, ये है अंजलि का घर और अब वह जा रही है किसी अज्ञात दिशा की ओर, और हमने इस अज्ञात दिशा को मान लिया कि वह जा रही है कहां? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में। तो देखें, अंजलि नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में जा रही है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट टर्न लेती है, वह राइट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर चलती है, और 2 किलोमीटर चलती है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है पुनः राइट टर्न लेती है, पुनः राइट टर्न लेती है और 1 किलोमीटर चलती है, और 1 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने घर से दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कहां है फ्रेंड्स? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन आप लोग जानते हैं यदि अंजलि अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलती है तो वह अपने घर से कहां पर है? वह है फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर में। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर में। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि यदि हम बात करें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन डायरेक्शंस की,
इनके बीच में ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट होती है। अब फ्रेंड्स हमें यहां पर ये देखना है कि जो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट है, जो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट है, इससे साउथ ईस्ट तक जाने के लिए हमें क्या करना है। मैंने आपसे कहा कि हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में कंपेयर जो करते हैं वो अपने आंसर से करते हैं, मतलब कि जो हमारा आंसर आता है उससे कंपेयर करते हैं कि जो क्वेश्चन के अंदर में हमें आंसर दिया गया है वो हमारा इस वाले आंसर से कितना लेफ्ट या फिर कितना राइट में, और वो भी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो हमने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट से हमें जाना है कहां पर? साउथ ईस्ट। तो फ्रेंड्स जब आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट पर जाएंगे इट मींस 90 डिग्री राइट, कहने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और फ्रेंड्स जो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज आया है इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी इनिशियल डायरेक्शन थी, यहां पर हमारी इनिशियल डायरेक्शन क्या थी जिसे हमने माना था वो था नॉर्थ, इसका अब हम क्या कर देंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर देंगे। और जब नॉर्थ का 90 डिग्री और वो भी क्लॉकवाइज करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फ्रेंड्स हम किस दिशा में पहुंच जाएंगे? ये पहुंच जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में। कहां पहुंच जाएंगे? ईस्ट डायरेक्शन में। इट मींस उस अंजलि ने आरंभ में, उस अंजलि ने इनिशियल में इस डायरेक्शन की ओर चलना प्रारंभ किया था। कहां क्या था फ्रेंड्स? ईस्ट डायरेक्शन की ओर में चलना प्रारंभ किया था। और ये क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर यदि आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो आप इस तरीके से करेंगे, जैसे अंजलि ने, आप इसे वेरीफाई इस तरीके से करोगे, ये अंजलि का घर और वह अपने घर से चलना प्रारंभ कर रही है ईस्ट डायरेक्शन की ओर में। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट टर्न लेती है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर चलती है, और 2 किलोमीटर चलती है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि पुनः राइट टर्न लेती है और 1 किलोमीटर चलती है। पुनः राइट टर्न लेती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में, तो फ्रेंड्स ध्यान दें जो इस साइड है इसके घर से कौन सी है? साउथ ईस्ट ही तो है। इट मींस ये प्रूफ हो गया कि अंजलि ने अपने घर से इस डायरेक्शन की ओर ही चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो एक टॉपिक चल रहा था आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट कर एक बार जरूर बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।